आप संतोष भाई, नहीं, हाँ, नहीं, मैं इसी से स्टार्ट करते हैं। एक तो एक ये प्रश्न जो राहुल गांधी कह रहे हैं, और ट्रम्प, एज फार एज ट्रम्प इज कंसर्न, वो अमेरिका के लिए अगर अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं, तो हमें इसमें क्या दिक्कत होनी चाहिए? हम क्यों इतने परेशान हैं? विडंबना तो यही है आनंद भाई कि ट्रम्प ये कह रहा है वो अमेरिका का हित में काम कर रहा है, इस तरीके की धमकियां दे रहा है, मगर असलियत में बात यह है कि इसका नुकसान अमेरिकी कंज्यूमर, उपभोक्ता भुगत रहा है और भुगतेगा आगे चलते हुए भी। तो ट्रम्प की बातें हमें और आप सबको मालूम है कि उन पे बहुत तवज्जो देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो बहुत पढ़ा लिखा आदमी नहीं, पहली बात। उसको भाषा का प्रयोग बहुत अच्छी तरीके से नहीं आता है। वो एक प्रेसिडेंट की तरीके से जो भाषा बोली जाती है वो भाषा बोलनी उसको नहीं आती है। और एक डिप्लोमेटिक भाषा जो होती है उसके तो इर्द गिर्द भी उसकी भाषा नहीं है। कोई, आपने कभी किसी भी देश के प्रेसिडेंट को, अमेरिका के प्रेसिडेंट को तो खासतौर से जिनकी मातृभाषा अंग्रेजी है, वो ये कहते हुए सुना है कि 60 countries are willing to kiss my ass? अब ये कोई भाषा होती है डिप्लोमेटिक वर्ल्ड में? खैर छोड़िए। तो देखिए, वो उनका नुकसान होगा इसमें कोई दो राय नहीं। इनका नुकसान इस वजह से होगा क्योंकि हम बहुत से पदार्थ बेचते हैं, मगर उसमें से एक पदार्थ जो है वो उनके आम आदमी के बहुत काम का, रोजमर्रा के काम का है। अमेरिका का जो मेडिकेयर और मेडिक्लेम सिस्टम है, मेडिकेयर सिस्टम जो है वो बुजुर्गों के लिए है जिनकी अपनी इंश्योरेंस नहीं है, और मेडिक्लेम जो है वो उन गरीबों के लिए है जिनके लिए संभव नहीं है अपना इंश्योरेंस खरीद लेना। और बाकी जिनके पास इंश्योरेंस है भी, उन सब को कुल अगर हम उपभोक्ता मान करके चलें तो जेनेरिक ड्रग्स, मैं एक साधारण ड्रग का नाम ले लेता हूं, लिपिक्योर, कोलेस्ट्रॉल कम करने वाली स्टैटिन जो होती है, ठीक है, उसका दाम अमेरिका में अगर आप उस बनी हुई दवा को खरीदें तो हमारे दाम से 10 गुना ज्यादा है। तो मत लो भाई हमसे, क्योंकि होगा ये कि हमारा निर्यात कम होगा, मगर आपके उपभोक्ता पर जो आघात होगा, क्योंकि दाम बढ़ जाएगा एकदम से, क्योंकि बहुत से ऐसे देश नहीं है जहां से वो और आयात कर सकते हो। वैसे भी ये टैरिफ हर देश पे लगाए दे रहे हैं। तो इसका असर दूरगामी होगा और बड़ी तेजी से होगा। मतलब बिल्कुल 1 अगस्त से अगर ये इसको लागू कर रहे हैं, जो कल है, तो परसों से आप समझ लीजिए कि इसका असर होने वाला है। जेम्स ज्वेलरी छोड़ दीजिए, ऑटो पार्ट्स छोड़ दीजिए, वो ठीक हैगा, वो उसका असर धीमे धीमे आएगा। तो पहली बात तो ये कि ये, और फिर आप शायद मुझसे पूछना चाहते थे कि इन्होंने कहा है कि भारत की इकोनॉमी डेड इकोनॉमी है, उस पे आप मुझसे सवाल कर रहे हैं? yes, उन्होंने कहा है कि डेड हो गई है, मतलब इस उससे। हाँ, मतलब वो ये इस तरीके से बोले, इस संदर्भ में बोले कि रूस से आप खरीद रहे हैं तेल, और रूस की इकोनॉमी डेड है और आप भी डेड हैं, तो आप दोनों साथ ही में डूबेंगे। इस तरीके की भाषा उन्होंने इस्तेमाल करी। अब देखिए, ये तो कोई नहीं कहेगा कि भारत की इकोनॉमी डेड है, क्योंकि भारत सरकार तो ये क्लेम कर रही है कि हम 6.5-7% सालाना की रफ्तार पे विकास दर हमारी है। और ये भी अर्थशास्त्री कहते हैं कि पिछले 30-35 साल से औसतन हमारी ग्रोथ रेट, विकास दर 6% रही है। अब उसमें पिछले 3-4 साल से, जब से इन्होंने, नहीं 7-8 साल से
जब से इन्होंने डिमोनेटाइजेशन या नोटबंदी शुरू की थी, उसके बाद जीएसटी आया, उसके बाद एनबीएफसी क्राइसिस आई, उसके बाद इन्होंने लॉकडाउन किया। वो जो चारों इन्होंने पॉलिसी इंड्यूस्ड शॉक्स भारत की अर्थव्यवस्था को के प्रति किए, उसका असर ये हुआ है कि जो हमारा असंगठित क्षेत्र है वो बहुत ही कमजोर हुआ है, और उसमें छोटी इकाइयां बहुत सी हजारों की संख्या में बंद हो गई, रोजगार कम हो गया, और जो ग्रोथ रेट हम सोचते थे कि है, और ये आज भी कहते हैं कि है कि 7% हम ग्रो कर रहे हैं, 6.5%, असलियत में वो ग्रोथ रेट है नहीं। क्योंकि साधारण शब्दों में आपके श्रोताओं के लिए मैं समझा देता हूं कि ये ग्रोथ रेट जब हमारा सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन इसको एस्टिमेट करता है, वो इस प्रकार एस्टिमेट करता है, क्योंकि असंगठित क्षेत्र की ग्रोस वैल्यू एडेड के आंकड़े नहीं होते हैं सेंट्रल सीएसओ के पास, तो वो करता ये है कि अगर मान के चलिए कि कपड़े का व्यापार है, कपड़े का उत्पादन है, तो वो संगठित क्षेत्र में भी होता है, असंगठित क्षेत्र में भी होता है। तो संगठित क्षेत्र में जो ग्रोस वैल्यू एडेड है उसके आंकड़े आ जाते हैं, और वही आंकड़ों को वो प्रोजेक्ट कर देते हैं असंगठित क्षेत्र पे, और उसके आधार पे एक कपड़े के सेक्टर का ग्रोस वैल्यू एडेड आ जाता है, जो हमारे जीडीपी में जुड़ता है। इसी तरीके से हर सेक्टर में होता है, ठीक है। अब असलियत सुनिए, हमारे देश की अर्थव्यवस्था में जो इकाइयां हैं उनमें से केवल 15% इकाइयां, करीब 6.5 करोड़ इकाइयां हैं, जिसमें से 15% इकाइयां संगठित क्षेत्र की हैं और 85% असंगठित क्षेत्र की हैं। हालांकि उन 85% का योगदान हमारी जीडीपी में होगा लगभग 40% ही, मगर पॉइंट तो यह है कि 40% पे तो असर हो गया ना। और आप ये सोच के चल रहे हैं, भारत सरकार ये सोच के चल रही है, स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन ये हमको बताता है कि जिस रफ्तार से संगठित क्षेत्र बढ़ा उसी रफ्तार से असंगठित भी बढ़ा। कहां बढ़ा भाई? नहीं बढ़ा है ना, पॉइंट तो ये है। और तो जिस तरीके का आप प्रोजेक्शन करे जा रहे हैं उससे लोगों को भ्रम है कि हम 6.5 की रफ्तार से विकास दर हमारी है, वो है नहीं, वो कम है। इस कारणवश अगर राहुल गांधी कह रहे हैं कि डेड है, और ट्रंप साहब पता नहीं इन सब पेचीदगियां समझते हैं कि नहीं, वो जो कह रहे हैं कि डेड है, यानी कि डेड तो खैर नहीं है, क्योंकि 2-3% भी अगर बढ़ रही है तो बढ़ तो रही है, मगर इसमें कोई दो राय नहीं है कि हम विकसित देश होने से बहुत दूर हैं, और बहुत बहुत दूर रहने वाले हैं, आप अगर यही रफ्तार पे चले तो। जी।